एक जमाने की बात है। ऊंचे पहाड़ों और नीले झरनों के दरमियान एक जादू भरी वादी थी, जिसे लोग रोशन वादी कहते थे। इसी वादी के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था, जहां एक बूढ़ा बुनकार रहता था, जिसका नाम था दादा रईस। दादा रईस दिन भर सुनहरे धागों से कपड़ा बुनता रहता था। लोग कहते थे कि उसके धागे आम नहीं बल्कि जादू से भरे होते हैं, मगर किसी को ये नहीं पता था कि वो धागे आते कहाँ से हैं। उसी घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था नूरा। नूरा की आंखों में हमेशा चमक होती थी, लेकिन वो बहुत कम बोलती थी। गांव के बच्चे उसे अजीब समझते थे और उससे दूर रहते थे। हर रात जब चांद पूरी रोशनी के साथ आसमान पर चमकता, नूरा चुपके से घर से निकलती और जंगल की तरफ चल देती। वहाँ एक पुराना दरख्त था, जिसके जड़ों के पास एक छुपा हुआ चमकता दरवाज़ा था। नूरा धीरे से दरवाज़ा खोलती और अंदर चली जाती। ये दरवाज़ा असल में परियों की दुनिया की तरफ जाता था। अंदर एक रोशन और खूबसूरत जहां था, जहां रंग बिरंगी परियां उड़ती फिरती थीं। फूल हल्की आवाज़ में गीत गाते थे और तितलियां रोशनी बिखेर रही होती थीं। वहाँ की रानी परी ने नूरा को एक ख़ास काम दिया था, खुशियों के धागे जमा करना। नूरा उन धागों को जमा करती जो बच्चों की हंसी, माँ की दुआ और लोगों के साफ दिल से पैदा होते थे। फिर 2 धागे दादा रईस को देती और दादा उनसे जादू भरा कपड़ा बुनता। एक दिन गांव में एक लालची सौदागर आया, जिसका नाम था जाहिद। उसने दादा रईस के कपड़े देखे और फौरन समझ गया कि इसमें कोई राज छुपा है। उसने फैसला किया कि वो ये राज जरूर हासिल करेगा। उस रात जाहिद ने चुपके से नूरा का पीछा किया। जब नूरा जंगल में पहुंची और दरवाज़ा खोला, तो जाहिद भी चुपके से उसके पीछे अंदर घुस गया। जैसे ही वो परियों की दुनिया में गया, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतनी रोशनी, इतनी खूबसूरती, इतनी दौलत! उसका दिल लालच से भर गया। उसने चमकते फूल तोड़ना शुरू कर दिए और तितलियों को पकड़ने लगा। अचानक आसमान अंधेरा हो गया। परियां डरकर छुप गईं। रानी परी उसके सामने आई और बोली, ये जगह लालच के लिए नहीं बल्कि साफ दिल वालों के लिए है। जाहिद हंसकर बोला, मैं जो चाहूं ले सकता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ में पकड़े फूल पत्थर बन गए और उसके पांव के नीचे जमीन सख्त हो गई। धीरे धीरे वो खुद भी पत्थर बनने लगा। वो चीख कर बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नूरा फौरन आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। उसके हाथों से हल्की रोशनी निकलने लगी। रानी परी ने कहा, अगर दिल सच्चा हो तो जादू भी बदल जाता है। नूरा ने जाहिद को माफ कर दिया। उस लम्हे पत्थर टूट गया और जाहिद वापस इंसान बन गया। मगर अब उसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रानी परी मुस्कुराई और बोली, जो अपनी गलती मान ले वो सबसे बहादुर होता है। उस दिन के बाद जाहिद ने लालच छोड़ दिया और गांव में ईमानदारी से काम करने लगा। नूरा अब भी कम बोलती थी, मगर उसकी आंखों की चमक में पूरी जादू भरी दुनिया बसती थी। लालच इंसान को तबाह कर देता है,